तो साथियों आइए दिखाते हैं कि किस तरह से रास्ते को कब्जा किया गया है और किस तरह से इस पर गोबर और कबाड़ा गाज करके और कैसे लोगों को आने जाने से रोका जा रहा है। आइए छोटू से दिखाया जाए थोड़ा। तो आप देख रहे हैं कि ये रास्ता रहा है, मैंने पूर्व की भी वीडियो देखी है, उसमें ये कोई भी नहीं, एकदम साफ सुथरा रास्ता है। और आज के समय में यहाँ गोबर गाजा हुआ है, कैसे लोग यहाँ से जाएंगे ये सोचनीय विषय है। थोड़ा आगे आप लोगों को चल करके इस रास्ते को दिखाते हैं। आइए आगे आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए। ये पूरा इतने दूर जहाँ से चढ़ने का है वहाँ पूरा कूड़ा कबाड़ा और पशुओं का गोबर यहाँ फेंका गया है। और आगे आ जाइए, और आगे दिखाते हैं। ये रास्ता रहा है पुराना, जो बता रहे हैं लोग कि 4-5 पीढ़ियों से ये रास्ता रहा है। और इधर से आ जाइए, थोड़ा और आगे आ जाइए। तो इस तरह से देखिए आगे वहाँ पानी भी है, छत का है कि पड़ोहा का पानी है, यहाँ पानी पूरा गिरा हुआ है। किस तरह से ये अतिक्रमण इस योगी राज में इस समय देखने को मिल रहा है। और यहाँ कम से कम कई परिवारों को आने जाने का रास्ता नहीं है। ये देख लीजिए, आप थोड़ा नज़दीक से दिखाइए। ये काला पानी है, नाले का पानी है ये। और इस तरह से यहाँ अतिक्रमण चल रहा है, दबंगों द्वारा यहाँ लोगों को परेशान किया जा रहा है। तो आइए इस विषय में कुछ और लोगों से भी हम लोग बात करेंगे, कुछ ग्रामीणों से भी बात करेंगे। लेकिन ये सोचने का विषय है कि आखिर आज़ादी के 78 साल हो गए और यहाँ ग्रामीणों को रास्ता नहीं है, तो आखिर कैसे देश आगे बढ़ेगा। और कहा जाता है कि अमेरिका अगर आगे है तो वो रास्ते के वजह से आगे बढ़ा है। बने रहिए हमारे साथ, और भी अपडेट इसमें हम देंगे। बहुत सारी समस्याएं हैं, आगे एसओ साहब से भी बातचीत किया जाएगा। धन्यवाद। चालू कर। नमस्कार साथियों, मेरा नाम हिमांशु है और आज हम लोग हैं परसौली ग्राम सभा में। और ये जखनिया ब्लॉक अंतर्गत पड़ता है, दुल्लापुर थाना पड़ता है। और आपको बता दें कि यहाँ रास्ते का विवाद है, कुछ साथी हम लोगों के बीच में, आप लोगों से बातचीत कराते हैं। तो भैया बताइए, क्या नाम है आपका? छोटू मौर्य। अच्छा, क्या दिक्कत है आप लोगों को? रास्ते का प्रॉब्लम है। अच्छा, क्या प्रॉब्लम आ रहा है रास्ते में? यही गंदगी करके छोड़े हैं, सब पूरा गोबर बंद कर दिए रास्ते को, जो कि आवागमन बहुत पहले से है। पूरा हर जगह जाके नहीं, अधिकारियों से कर्मचारियों से आपने कुछ शिकायत किया है, एप्लीकेशन दिया है? सब जगह शिकायत दर्ज कर दी है, पूरा पन्ना भी भर गया है पूरा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो भैया आप बताइए, का कार्रवाई कुछ भयल होयल बाद डीएम साहब एसडीएम साहब के द्वारा? थाना एसओ पर से लेकर के नजदीक आ जाए एसडीएम डीएम सबका आर्डर हो चुका है, लेकिन इस पे कोई कार्रवाई नहीं है। कोई अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। कोई आया नहीं। चाची, कितना परेशानी होत बा आपके रास्ता ना रहने से? बाबू हमन के ढेर परेशानी है। हमन के आवे जाए के नरक में आवे जाते जा, बाप दादे पुराने से जिंदगी भर से रास्ता रहा, सब नरक दहरी में करत बाना। हमन के आवे जाए के लड़का बच्चा हित ना, बेटी दामाद है तरे आव न जाना, पतो है बेटी हो जा जाने ना पता जाली गवने दोंगे बिया हो जाए से हो तर पैदल जाई हैं तो जाई दूसरे के खेत में से। दूसरे के खेत में, चाहे नरक में जाए। हाँ, हमन तो चाचा कितनी पुरान रास्ता भाई? ये 2-3 पीढ़ी 2-3 पीढ़ी पहले से। हमको जब का ख्याल है, अच्छा तब से बहुत पहले से हमारे ख्याल केवन लोग बाड़ा कब्जा कर ले बाड़ा रास्ता आपका? अच्छा, गाड़ी और देना लो। अच्छा, जैले पे का कहे ना लोग? साइकिल आपको पकड़ ले रहे, छीनत रहे। अच्छा, ये पड़े ना जाए के अकेला रहे। चाची आप बताइए, का दिक्कत होने जाए? गोबर फेंकत हो लोग, में जाल जला रावल जला सब करता है, जाए ना देना ना जाए गोबर ओबर फेंक हाँ, दे। पानी भरा। तो देख रहे हैं आप कि किस तरह के दबंग लोग यहाँ रहते हैं। यहाँ सार्वजनिक रास्ता है, कई पीढ़ियों से यहाँ रास्ता है, और इस रास्ते को कुछ दबंग लोगों ने, कुछ मनबड़ू किस्म के लोगों ने इस रास्ते को कब्जा कर रखा है और इस पर गोबर गाज करके और लोगों को आने जाने से रोकते हैं। एक दिन दादाजी बता रहे हैं कि इनकी साइकिल को उन्होंने पकड़ लिया और धक्का दिया, गाली फक्कड़ देते हैं, मारने की धमकी देते हैं। इस रास्ते से आने जाने में यहाँ के पूरे गांव का रास्ता यहाँ बाधित है और प्रशासन के कान पर जू नहीं रेंग रहा है। आपको बता दें कि इन लोगों ने हमको दिखाया है कि किस तरह से इन लोगों ने कम से कम ये 15 एप्लीकेशन है, 15 से 16 एप्लीकेशन है। कोई डीएम साहब को दिया गया है, डीएम साहब ने लिखा हुआ है कि रास्ते को खाली करवाएं, और एसडीएम साहब को दिखा गया है, उन्होंने भी लिखा है कि रास्ते को खाली करवाया जाए। यहाँ तक कि आपके तहसीलदार तक ने आदेश किया है कि रास्ते को देख करके और एसओ साहब
इसको खाली करवाएं। एसओ साहब के यहाँ जाने पर भी यही आदेश हुआ है कि नहीं खाली करवाया जाए, लेकिन आखिर खाली करेगा कौन? इन लोगों को जाने पर लोग जान से मारने की धमकी, जाते हैं तो रोकते हैं, साइकिल छीन लेना, साइकिल से धक्का दे देना, रास्ते में गोबर फेंक देना। इस तरह के मन बढ़ू किस्म के लोग। अभी कल ही आज़ादी का महोत्सव था और हम लोगों को 78 साल हो गए आज़ादी के, और इस गांव में कितने परिवारों को घर जाने के लिए रास्ता नहीं है। बहुएं दूसरे के खेत से होकर के जाती हैं। इस तरह की समस्या आ रही है। आखिर शासन प्रशासन क्या कर रहा है, ये सोचनीय विषय है। आप लोग बने रहिए हमारे साथ, और भी इस विषय में आपको अपडेट हम देते रहेंगे। धन्यवाद।